हेलो जी, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे होंगे। सो गाइज़, वेलकम टू द माय चैनल विच इज़ प्राची हैप्पी व्लॉग्स। और फिर से एक और वीडियो में स्वागत है आपका। आज है चौथा नवरात्रा, माँ कुष्मांडा का दिन है आज। कल था माँ चंद्रघंटा का दिन। सो सुबह सुबह उठ के मम्मी लगाई हैं अपनी पोछा झाड़ू, क्योंकि झाड़ू पोछा तो आपको पता ही है, मेरा सिजेरियन हुआ है तो झाड़ू पोछा मम्मी ही करती हैं। वैसा काम बाकी खड़े खड़े वाला मैं कर लेती हूँ। मैं भी सो के उठ चुकी हूँ। ये मेरी बेल्ट है, अभी मैंने निकाली थी। वैसे ही ज़्यादातर लगी रहती है, लेकिन आजकल पसेब आने लगा है तो मैं थोड़ी थोड़ी देर निकाल देती हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी सो रही है, अभी सुलाया है मैंने इसको। और अभी ये ढंग से सो भी नहीं रही है, मतलब बार बार जग जाती है, बार बार सो जाती है। और रात भर ये ऐसे ही करती है, तो नींद होती नहीं है पूरी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि किसी एक इंसान को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए ताकि वो आराम से सो जाए। मम्मी को मैं थोड़ा सा रिलैक्स करके रात को सुला देती हूँ, ताकि मम्मी सुबह उठेंगी तो मम्मी को थोड़ा फ्रेश फील हो। अभी जो टाइम हो रहा है आप देख सकते हैं, लगभग 7 बजने वाले हैं, पौने 7 के आसपास हो रहे हैं। और बाहर का नज़ारा है कुछ इस तरीके का। आज सुबह सुबह ही हल्की सी धूप थी। मौसम में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। और आजकल हमारे यहाँ कबूतर, कौवे, चिड़िया, और वो देखो छत पे टंकी पे जो बैठे हैं, यानी जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है वो भी बहुत जल्दी जल्दी आने लग जाती हैं सुबह सुबह ही। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ये देखो झुंड बना के बैठे हैं, इनकी अलग ही सभा चल रही है, कोई पता नहीं किस बारे में चर्चा चल रही है। हमारे यहाँ पे भी आजकल ये दिखने में मिल जाते हैं, हमारी छत पे भी। और ये देखो एक प्यारी सी चिड़िया यानी गौरैया जो लुप्त हो गई थी, वो मुझे आज दिखी और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। पहले हमारे आंगन में ये अक्सर घूमा करती थी, जामुन का पेड़ था हमारे यहाँ, उसके नीचे घूमती रहती थी। आज मैंने बहुत दिनों बाद इसको देखा है यहाँ पर और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मम्मी ने अपना डेली रूटीन का काम निपटा लिया है बाहर की तरफ। और लगभग 7:30 बजे के आसपास आज मैं एक ऐसा काम छेड़ देती हूँ जिसका मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा दिन ऐसा जाएगा आज। मैंने सोचा कि मेरी अलमारी उथली पुथली पड़ी है थोड़ी सी, उसको सेट कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने कपड़े निकालने स्टार्ट करे, मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि मतलब मेरे सारे कपड़े, इतने कपड़े मेरे पास हो कैसे सकते हैं। लगभग 15-20 साड़ियाँ यहाँ पे थीं, वो जो मैं डेली में मतलब पहनने के लिए मेरे पास रखी होती हैं वो वाली। बाकी जो वैसी हैं आने जाने वाली और थोड़ी सी हैवी सी, वो तो मैं निकालती नहीं हूँ, वो तो सारे मेरे बॉक्स में ही पड़ी हुई हैं शादी के बाद से अभी तक। ये वो साड़ियाँ हैं जो मैं अगर इमरजेंसी में कहीं जाऊँ तो तुरंत पहन लूँ, वो वाली हल्की फुल्की जो होती हैं। और मुझे भी नहीं पता चला कि इतनी साड़ी मैंने कब रेडी करा ली। और ऐसे ऐसे कपड़े निकले हैं ना आज इस अलमारी में, जो मैं देख के सोच रही थी कि यार ये तो नया सूट है, मैंने पहना क्यों नहीं, ये यहाँ पे रह कैसे गया। ये सूट उन्हीं में से एक है जो कि मेरी पसंद का था, एक दो बार पहना था, लेकिन इसकी सलवार मुझे नहीं मिली। इसलिए मैंने आज पूरी अलमारी जो है वो सारी की सारी निकाल के कर दिया बाहर। आप ये देखिए, यहाँ पे मेरे सूट का कलेक्शन है जितना भी है, और सारा डेली वियर का ही है ये। बाकी जो आने जाने का हिसाब का होता है वो तो मेरे यहाँ पे रहते ही नहीं है, ये तो वही है जो डेली मैं पहनती हूँ। और मेरे इतने सारे कपड़े निकालने के बाद मेरी हालत ये थी कि मैं इसको अरेंज कैसे करूँगी। मैंने सोचा फिर चलो, अगर सांप के बिल में हाथ दे ही दिया है तो फिर डरना ही किस चीज़ का है। मैं धीरे धीरे करने लग जाती हूँ। फिर मैंने कोशिश करी कि मैं चीज़ों को अलग करती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। और इन चीज़ों को अलग करने में मुझे लिटरली पूरा 2.5 से 3 घंटा लगा था। मैंने एक सेक्शन हस्बैंड के नाम का, एक अपनी बेटी का, एक मम्मी जी के नाम का, एक अपनी साड़ियों का, और जो सबसे नीचे वाला होता है वो ऐसे कपड़ों का जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं, जो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो इनको फोल्ड करने करने में ही मुझे लगभग 2.5 घंटे लग गए थे। क्योंकि एक सेक्शन में, ये आप सामने देख रहे हो, ये है सारी बेड शीट मेरी, और जो कि मैं चेंज करती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कहीं भी रख देती हूँ तो मुझे मिलती नहीं है। तो मैंने सोचा बेडशीट जितनी भी 10-12 बेडशीट हैं सामने जो रखी हुई हैं, उनके पिलो कवर के साथ फोल्ड करके मैंने एक साथ रख दिया है इनको। यहाँ पे मेरी कुछ साड़ियाँ हैं जो रखी हुई हैं, साइड में मेरे सूट हैं थोड़े से, और फिर मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, माता जी के भी कपड़े अभी मैं लेके नहीं आई। इतनी सारी जो बेडशीट हैं इनमें भी अभी 2 से 3 तो कम थी, क्योंकि 2-3 बिछी हुई हैं अभी ऑलरेडी, और एक धुली हुई है, तो यानी कम से कम 12 से 14 बेडशीट थी। लेकिन जब मैं ढूंढती हूँ ना बिछाने के लिए, मुझे एक भी नहीं मिलती, तो मैंने उसका तोड़ ख़त्म कर दिया आज। मैंने कहा आज इनको ऐसी जगह रखते हैं कि जब ढूंढेंगे तो तुरंत मिलेंगी। और हमारी जो साड़ी हैं, ये वाली साड़ी मैं कई बार, एक आध बार ही पहनी है, अभी ज़्यादा पहनी भी नहीं है। मैंने सोचा कि इन साड़ियों को भी ऐसे एडजस्ट करूँ कि जब एक बार निकालूँ तो सारी चीज़ें साथ आएँ, उसका ब्लाउज़, उसका पेटीकोट, यानी एवरीथिंग एक बार निकालो सारा सामान साथ में आएगा। क्योंकि चीज़ों को ढूंढने में ना मुझे बड़ा दिक्कत होती है, मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मेरा फिर गुस्सा आता है मुझे, मतलब मैं चीज़ रखती हूँ और मुझे मिलती नहीं है, कई बार रख के भूल जाती हूँ।
तो आज मैंने हर चीज़ को सेट करने का सोचा। सबसे नीचे वाले पोर्शन में मेरे पास जो एक्स्ट्रा कंबल थे बाहर रखे हुए थे, जो बेड पे ही रखे रहते थे, उनको, दरी वगैरह थी जितनी भी गर्म थे, मतलब जो, ताकि जब थोड़ा मौसम चेंज होगा तब निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें तो ऐसा है नहीं कि कोई ऐसा सामान है कि लॉक लगाना पड़े। कपड़े ही कपड़े हैं तो उसका कोई वो भी नहीं है, दिक्कत भी नहीं है। सो मैंने उसमें नीचे सारा एडजस्ट कर दिया है। एक तरफ बेडशीट लगा दी है, एक तरफ गर्म कपड़े लगा दिए हैं सारे, दूसरी तरफ मेरी जितनी भी गर्म चादर थी वो लगा दिए हैं। फिर उसमें कुछ कपड़े ऐसे थे जो मेरे यूज़ के नहीं हैं, वो लगा दिए हैं। और साइड में मेरे जितने भी दुपट्टे थे ना सूट के, तो जो सूट मेरे काम के भी नहीं है लेकिन उनके दुपट्टे हमेशा काम आते हैं मेरे। सो कई बार ऐसा होता है कि मेरी सूट पे दुपट्टा मैच नहीं करता, तो इनमें से कोई ना कोई मैच कर ही जाता है। तो जितने भी दुपट्टे थे मेरे, मैंने उनको एक साथ कर दिया है फोल्ड। और जो मेरे ऐसे कपड़े थे, यानी कि ये प्रेगनेंसी टाइम वाले कपड़े हैं, जैसे 5XL टाइप के फ्रॉक सूट वगैरह, और वो बेकार भी हो गए थे क्योंकि उनका कई रेगुलर पहने थे वो मैंने 8-9 महीने, तो वो बेकार हो गए हैं। अब एक तरीके से कॉटन के हैं। सो किसी न किसी चीज़ में काम ले ही लेते हैं हम। भारतीय महिलाएं तो ऐसी होती हैं, पहले हमने बिछौनी बना डाली थी, आगे भी हम कुछ ना कुछ बना देंगे। सो कम से कम 2-2.5 घंटे बाद मुझे इतना ये सब सेटअप करने को मिला, इतना ही मैं कर पाई हूँ। एक सेक्शन में हस्बैंड के कपड़े हैं, उससे नीचे मेरे डेली वेयर के सूट हैं, उससे नीचे मेरी साड़ियाँ हैं, उससे नीचे मेरे जो घर के गर्म कपड़े, बेडशीट वगैरह हैं वो हैं। अब एक सेक्शन मैंने खाली छोड़ा हुआ है माता जी के लिए, क्योंकि माता जी के जो कपड़े हैं वो रहते हैं बाहर वाली अलमारी में, और वो अलमारी है हमारी जो ऑनलाइन मंगाते हैं ना, वो कपड़े वाली जो होती है वो वाली। सो मुझे उसमें लगा रहता है डर कि नए कपड़े अगर उसमें रखेंगे तो चूहे वगैरह काट जाएंगे, जो कि हमारे घर में घूम भी रहे हैं 2-3 दिन से। ये करते करते मेरे को यहाँ बज चुके हैं लगभग 11:30, और अभी मैंने सोचा कि मैंने क्या कर दिया आज, इस काम को मैं बाद में करती तो ज़्यादा अच्छा रहता। इतना करते करते ही मैं सोचा कि पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि मम्मी का आने का भी टाइम हो रहा है, खाना भी बनाना था। सो मम्मी सोचेंगे कि सुबह से इसी चीज़ में लगी हुई है और मतलब कोई भी काम हुआ नहीं है। बीच में बेटी भी मेरी रोने लगती है, बीच बीच में उसके पास भी जाना पड़ता है। तो यानी मैंने आज अच्छे खासे अपने 2.5-3 घंटे ख़राब कर दिए हैं। ख़राब क्या कर दिए हैं, एक तरीके से ये मेरे लिए प्रोडक्टिव डे है कि हाँ जी, मैंने चीज़ों को अच्छा कर लिया है। अब देखो बेडशीट मेरी निकलती जा रही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। अभी भी अगर बाहर जाके देखूंगी तो उसमें भी कोई 2-4 बेडशीट निकल ही आएंगी। ये है मेरी माता जी के अलमारी का साइड मतलब पोर्शन। सो इसमें मैंने मम्मी के जितने भी आने जाने वाले सूट हैं उन सबको फोल्ड करके एक साथ रख दिया है, और उनके साथ दुपट्टे जो हैं उनको साइड में ही रख दिया है, ताकि जब सूट निकाले तो साइड में उनको दुपट्टा मिल जाए, आसानी से ढूंढना ना पड़े। तो ये करने में मुझे टाइम तो बहुत लगा, लेकिन देखने में बाद में काफ़ी अच्छा लग रहा था। आपको भी लग रहा होगा, एकदम ऑर्गेनाइज सी अलमारी लग रही है देखने में। इतना ही बीच में छोड़ के मैं चली जाती हूँ नहाने, क्योंकि पूजा का भी टाइम था और 12 बजे के बाद पूजा करने का कोई मतलब बनता नहीं है। सो मैंने सोचा कि पहले व्रत है तो अग्यारी वगैरह कर लेती हूँ अपनी। मम्मी आने वाली हैं तो साइड से ही मैंने आलू काट के समा के चावल भिगो दिए थे, क्योंकि मैंने बनाई थी दोपहर को मम्मी के लिए समा की खिचड़ी, जो कि हम दोनों के ही बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छा टेस्ट भी देती है वो। सो दही के साथ खाते हैं हम दोनों, और मैं तो इसीलिए व्रत हूँ क्योंकि मम्मी व्रत है। हालांकि मम्मी मुझसे मना कर रही थी, लेकिन मैं वही खा लेती हूँ पूजा करके जो मम्मी खाती हैं। तो यहाँ पे मेरी 11 हो चुकी है और मेरे खाने की भी आधी सी तैयारी हो चुकी है। जब मम्मी आएंगी तो मैं फटाफट छौंक दूँगी इसको बनने में हार्डली 10 मिनट लगते हैं, 10 भी नहीं लगते, 5 मिनट लगते हैं। मतलब देसी घी में, जीरे में और सेंधा नमक में। हरी मिर्च चाहो तो डाल लो, ऑप्शनल है, काली मिर्च डाल सकते हो आप। और बहुत ही टेस्टी लगती है, लिटरली मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और यही सोचते सोचते मैं सोच रही थी कि आज मुझे सूट भी सिलने थे अपने, क्योंकि आने वाले त्यौहार आ रहे हैं तो सूट्स वो ये तैयार करने पड़ेंगे। बाहर मैं इसलिए नहीं सिलवा रही हूँ क्योंकि मैंने पहले बाहर कपड़े सिलवाए थे और मेरे कपड़े हो गए थे ख़राब, फिर मुझे बड़ा दुख हुआ था अंदर से। मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है जो मेरी पसंद का सूट हो और वो सिलाई में बिगड़ जाए, इसलिए मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है फिर। तो मैंने कहा चलो खुद ही सिलते हैं। चलते हैं मंदिर की तरफ। बीच में हमारी बेटी ने आवाज़ लगा दी है, तो मैं उसको थोड़ा सा शांत कराने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा बेटा शांत हो जाओ थोड़े से, लेकिन बेटा शांत तब होगा ना जब बेटा सुनेगा। बेटा तो सुनता ही नहीं है मेरा। मंदिर चली जाती हूँ, मंदिर में जाके अपनी पूजा पाठ करने लग जाती हूँ। और यहाँ भी बैठी बैठी मैं उससे कह रही हूँ आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ बेटा, क्योंकि वो मैं जब भी पूजा करती हूँ उसको तभी भूख लगती है। और ये मैं पिछले 4 दिन से नोटिस कर रही हूँ। मुझे लगता है माता रानी शायद मुझे इसी रूप में भोग मांगती है मुझसे, तो पूजा करते करते ही वो रोने लग जाती है। तो फिर मैं जल्दी फटाफट से पूजा वूजा करके अपनी जल्दी जैसी भी होती है वैसी करके सूर्य भगवान को जल दे के अपनी बेटी के पास जाना प्रेफर करती हूँ। मैंने कहा पहले उसको चुप कराऊँ, उसके बाद कुछ करूँगी। सो यही करते करते मेरा हो जाता है लगभग 1:30 बजे तक का टाइम, और फिर भी इतना जल्दी करते करते भी मुझे 1:30 बज जाते हैं।
सूर्य भगवान को जल दे के आ जाती हूँ, तब तक मम्मी भी आ चुकी होती हैं। मम्मी बेटी को संभाल रही होती हैं, तो मैंने सोचा कि मम्मी के लिए खाना बना लूँ। एक तरफ मैंने चढ़ा दी है अपनी खिचड़ी, जिसकी मैंने तैयारी करी थी, और खिचड़ी चढ़ाने के बाद मैं धोने लग जाती हूँ अपने बर्तन। और ये हैं हमारे घर के बर्तन, जो कि बार बार धोती हूँ उसके बाद भी। या 2 लोग हैं हम, फिर भी हमारी सिंक में हर बार बर्तन दिखाई देते हैं। बर्तन धुल जाते हैं तो मुझे पूरा काम ख़त्म सा लगता है रसोई का। फिर तो स्लैब वगैरह पोंछ के और गैस साफ़ करके मुझे लगता है कि हाँ अब काम ख़त्म हो गया है। तो इतना काम करती हूँ, जब तक मेरी बेटी मम्मी कहती हैं ये रो रही है आ जाओ, मैं उसके पास चली जाती हूँ। बीच में लगभग आधा घंटे बाद फिर से आ जाती हूँ मैं उसी जगह जहाँ से मैं गई थी सुबह, क्योंकि सफाई करना इतना आसान भी नहीं होता। फिर मैंने एक एक कपड़े को बाहर से उठा के लाया और जिसके जो पोर्शन है उसमें लगाया उसको। मम्मी की अलमारी में सारे मम्मी के कपड़े, साड़ी वाड़ी, उनकी ड्रेस वगैरह जितनी भी थी सारी मैंने फ़ोल्ड करके रख दी थी। और कुछ मम्मी के ऐसे कपड़े हैं रेगुलर जो मम्मी पहनती है, उनका पेटीकोट वगैरह, ये सारी चीज़ें वो भी मैंने अलग ही रख दी थी कि ताकि उनको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, आसानी से मिल जाए। और यहाँ तक मैं करते करते मुझे बज चुके हैं 3, और मुझे ये नहीं हो सारा कि मैं सुबह 8 बजे से लगी हुई हूँ और 3 बज चुके हैं। मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा कमर में पेन हो रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं सो जाऊँ, लेकिन सो तो तब जाऊँ ना जब जगह हो। तो इसलिए पहले जगह बनाई है, उन पिल्लो कवर वगैरह थे उनको चढ़ा दिया है। और मैंने मेन चीज़ स्टार्ट इसलिए करी थी सफाई आज, क्योंकि मुझे इस चादर के साथ के पिल्लो कवर नहीं मिल रहे थे। अब पिल्लो कवर मिल गए हैं तो सफाई भी हो गई है, और दूसरी मेरी जो मेहनत है वो भी वसूल हो गई है। कमरा साफ़ होने के बाद लगता तो अच्छा है, पॉजिटिव वाइब आती है एकदम मस्त सी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उसको करने में जो मेहनत लगती है ना, मेरी हालत ख़राब हो गई उसमें करते करते। अभी मेरा काम धीरे धीरे चल रहा है। पहले मैंने किचन के डिब्बे वगैरह साफ़ करे थे, फिर मैंने किया है अपनी अलमारी को साफ़। उससे पहले मैंने घर के सारे चादर साफ़ कर दिए थे। धीरे धीरे सारी चीज़ें चल रही हैं। जब तक त्यौहार आएंगे तब तक ही मेरी सफाई ख़त्म हो पाएगी, क्योंकि एक दिन में करना मेरे बस की बात है नहीं। सो फाइनली मैंने अपने सोने का बना लिया है जुगाड़, क्योंकि मुझे रेस्ट करना था। मैंने इस सारी चीज़ों को करके साफ़ शुद्ध झाड़ पोंछ के दोबारा से बिछा दिया है, क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं चादर को चेंज करूं। मैंने सोचा कि इसको अच्छे से झाड़ के इसी को बिछा लेती हूँ, उसके बाद सो के जब दोबारा उठूँगी तब कुछ सोचूंगी। क्योंकि भाई मैं इतनी मेहनती नहीं हूँ कि मैं इतना थकने के बाद भी फिर सोचूँ कि अब मैं चादर बदलूँ, मेरे बस की बात नहीं भाई बिल्कुल भी। फिर मैंने अपना कर लिया है इसको सेट। मम्मी को भी बढ़िया लगा, क्योंकि मम्मी का सामान भी सारा एक ही जगह मिल गया था मम्मी को। खाना वगैरह खा लेते हैं मैं और मम्मी दोनों के दोनों, और फिर मम्मी कहती हैं अब तू रेस्ट कर ले थोड़ी देर। लेकिन उससे पहले मैं देखती हूँ कि मैं कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि मुझसे मांगी जाए और मुझे पता ही ना हो, क्योंकि हस्बैंड की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो मांगते हैं तो मैं कह देती हूँ मैंने रखी तो यहीं थी, गई कहाँ पता नहीं। और ये होता ही है मेरे साथ अक्सर, और रखने के बाद खुद ही भूल जाती हूँ। लास्ट में जो बचता है खजाना वो है ये पॉलीथीन, सूट की पॉलीथीन, बेडशीट की पॉलीथीन, और जो है और पॉलीथीन की हमें इतनी ज़रूरत पड़ती है तो मैंने सोचा फेंकना क्यों है, सबको अच्छे से फोल्ड करते हैं और एक जगह रख देते हैं, ताकि जब ज़रूरत होगी तो मिल जाएंगी एक साथ। यहाँ मुझे नई पॉलीथीन भी मिली थी कुछ साड़ी सूट वगैरह की, और ये थोड़े से कैरी बैग हैं, ये मम्मी के हैं, तो इनको भी मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया है। ये पता नहीं किस चीज़ का कपड़ा था उसी में पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा वेस्ट में है किसी काम आ जाएगा, इसलिए इसको भी फ़ोल्ड करके मैंने इसी में रख दिया है। सो गाइज़ आज मैं ये करते करते मैं 3 साढ़े 3 बज गए हैं, और 3 साढ़े 3 बजे तक मैं ऐसी लगी रही हूँ आज बेवकूफ़ों की तरह। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कर क्या रही हूँ। अब लग रहा था कि हाँ मैंने कुछ कर लिया है, सफाई वगैरह थोड़ी बहुत हो गई है, अच्छी वाइब आ रही थी। सो गाइज़ आज का ब्लॉग करते हैं यहीं एंड। आप बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने 3:30 बजे जाके कपड़े धोए थे आज अपने। मतलब कुल मिला के ये है कि मैंने अपना दिन काला करा है। दुनिया रात काली करती है, मैंने करा है अपना दिन काला। फिर मैंने एक सूट काटने का सोचा था, वो जो यहाँ पे ऐसे कैसे पड़ा है, और लाइट नहीं आई है तो प्रेस के चक्कर में ये कटा नहीं है सूट। अब इसकी कटिंग होगी कल, क्योंकि अब मेरे बस की बात है नहीं, और लाइट पता नहीं कब आएगी ये भी नहीं पता। और फैब्रिक में सलबट पड़ी हो तो सूट काटने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि फिर उसकी फिटिंग हो जाती है आगे पीछे। मिलती हूँ आपसे कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ, और कल मैं अपना सूट करूँगी कंप्लीट। मैंने कई बार लगाई थी प्रेस, लाइट आई तुरंत भाग गई, लाइट आई तुरंत भाग गई, तो इसलिए मेरा दिमाग ख़राब हो गया। यहाँ पे मैं वैसे सारी चीज़ें लेके बैठी थी नापने के लिए, सब कुछ बनाने के लिए। सो गाइज़ मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा और खुश रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो।